जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल विद्या का ज्ञान। आज हम जो है हमारी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी का जो है फर्स्ट जो हमारी फिलोसफी है सांख्य दर्शन उसके बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो इंडियन स्कूल्स हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं या उनकी फिलोसफी क्या है, उनके प्रोफाउंडर्स फादर कौन थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सांख्य दर्शन यानी सांख्य फिलोसफी। देखिए, सांख्य फिलोसफी जो है इज वन ऑफ द सिक्स ऑर्थोडॉक्स आस्तिक सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। जो हमारे 6 भारतीय जो आस्तिक दर्शन थे, आस्तिक यानी बिलीव इन द वेदास एंड उपनिषद, उनमें से एक फिलोसफी है। इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसफिकल स्कूल्स फॉर्म द थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ योगा फिलोसफी। देखिए, जो सांख्य फिलोसफी है सबसे पुरानी फिलोसफी इसको कहा जाती है और जिसका जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है ना, ये इसका दूसरा व्यवहारिक जो कह सकते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका जो है वो योगा फिलोसफी, यानी कि योगा फिलोसफी का जो कुछ पार्ट जो है इसमें इंक्लूडेड है। The system is traditionally attributed to says the Kapil, while the classical text is Sankhya Karika by the ईश्वरक्षणा। ठीक है, इन्होंने बोला है कि अगर हम ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से देखें तो इनका जो महर्षि कपिल को जो है इनका फाउंडर या पितामह माना जाता है। लेकिन अगर हम क्लासिकल टेक्स्ट में देखें तो करिका, सांख्य करिका इसको कहा जाता है, जिसको जो है ईश्वरक्षणा ने दिया था। इट प्रेजेंट ए डुअलिस्टिक वर्ल्ड वाइड बेस्ड ऑन टू इटर्नल रियलिटीज। इसे डुअलिस्टिक फिलोसफी भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो होते हैं ना रियलिटी के, जो इसकी आंतरिक रियलिटी इटर्नल रियलिटी है, उसके इन्होंने दो आधार बताए हैं कि जो संसार है दो चीजों से बना है, पुरुष यानी कॉन्सियसनेस और प्रकृति यानी कि मैटर या नेचर। पुरुष यानी यहाँ पे कॉन्सियस, पुरुष का मतलब आदमी नहीं, पुरुष का मतलब यहाँ पे सोल जो है। ठीक है, जो हमारी सोल है, ठीक है, जो हमारी आत्मा है, जो कॉन्सियसनेस है, जो जागृत है, और प्रकृति यानी कि जो पदार्थ यानी जो नेचर है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ सांख्या, सांख्या का मतलब क्या होता है। द वर्ड समख्या, समख्या लिखा है लेकिन सांख्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में कहीं एन मिल जाएगा एम मिल जाएगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सांख्या विच मीन्स नंबर, इनुमरेशन एंड राइट नॉलेज। संख्या का मतलब क्या होता है, संख्या का मतलब हम किसे डिनोट करते हैं, द नंबर। मेन आप नंबर याद कर लीजिए, इनुमरेशन और राइट नॉलेज है। It is called the philosophy enumerations because it explains the universe through 25 fundamental principle या तत्व। उन्होंने कहा है कि जो ये फिलोसफी है ना, सांख्य फिलोसफी है, ये जो है इसका जो समस्त यानी सार्वभौमिक जो है 25 तत्वों को ये एक्सप्लेन करती है कि संसार जो है ना वो किससे बना हुआ है, 25 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। फाउंडर कौन है इनके, कपिल है। और जो क्लासिकल टेस्ट सांख्या करिका इज बाय द ईश्वरक्षणा, ये भी आपको याद रखना है। नेचर क्या है इसका, एक तो रेशनल है, ये एनालिटिकल, लार्जली नॉन थेस्टेटिक इन क्लासिकल फॉर्म्स में। ठीक है, आपको इतना डीप में नहीं जाना, मेन आपको ये है कि राइटर कौन है। ठीक है, और इसका जो है 25 इसमें एलिमेंट है और ये कहते हैं ये जो पृथ्वी है, संसार जो है, ये किससे बना है, पुरुष और प्रकृति के योग से ये संसार बना है। सांख्या इज डुअलिस्टिक फिलोसफी बिकॉज इट एक्सेप्ट टू इंडिपेंडेंट रियलिटी। इन्होंने दो इंडिपेंडेंट रियलिटी को माना है, पुरुष यानी प्योर कॉन्सियस और प्रकृति यानी कि मेटीरियल या नेचुरल। ठीक है, लिबरेशन इज अचीव थ्रू करेक्ट नॉलेज यानी विवेक ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन देम टू। उन्होंने कहा है लिबरेशन, लिबरेशन होती है मुक्ति, मुक्ति की प्राप्ति आपको तभी हो सकती है जब आप सही नॉलेज यानी कि विवेक के थ्रू जो है दो चीजों में अंतर करना सीख जाते हो, तभी आपको जो है मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। अब सांख्य फिलोसफी कहते हैं कि मेटाफिजिक्स क्या है, रियलिटी क्या है, कि सांख्य फिलोसफी जो है रियलिटी किसको मानता है। इन्होंने रियलिटी किसको माना है, पुरुष और प्रकृति को। पुरुष, अब देखो क्वेश्चंस जो होता है नेट में जो होता है मेनली आता है पुरुष और प्रकृति के बीच में डिफ्रेंशिएशन। 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे कौन सी प्रकृति की है या कौन सी प्रकृति की नहीं है, कौन सी पुरुष की है कौन सी पुरुष की नहीं है। तो सबसे पहले हम पुरुष समझेंगे। पुरुष का मतलब क्या है, प्योर कॉन्सियस होता है, इटरनल आंतरिक होता है, पैसिव ऑब्जर्वर होता है। वो क्या करता है, वो हमें ऑब्जर्व करता है पैसिवली, एक्टिव नहीं होता है पुरुष, पैसिव होता है। ठीक है, हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं, हमारी आत्मा क्या काम कर रही है नहीं देख सकते, तो वो क्या है, पैसिव है। अनचेंजिंग होती है, आप उसे बदल नहीं सकते हो।
विदाउट क्वालिटी होती है, उसमें कोई गुण भी नहीं होता है, क्योंकि जो हम सोल है, हमारी आत्मा है, जो भगवान है, क्या हमें लगता है कि हम उनकी क्वालिटीज को बदल सकते हैं? जैसा जो बन गया वो बन गया, उसमें कोई बदलाव नहीं है। एंड न्यूमरस यानी कि मैनी इंडिविजुअल सेल्स होते हैं इसमें, ये अनेक होते हैं, आत्मा अनेक होती है, ठीक है। आत्मा क्या है, हर किसी की अपनी अलग अलग होती है, लेकिन उन्होंने फिर भी इसको एक ही माना है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। पुरुष नेवर परफॉर्म इन एनी एक्शन, और जो आत्मा होती है वो कभी भी कोई कार्य नहीं करती है। दूसरा इन्होंने कहा है प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है? नेचर, मैटर, एनर्जी, सोर्स ऑफ द मेटेरियल यूनिवर्स, डायनामिक एंड एक्टिव है। क्योंकि जो क्या है हमारी नेचर, साथ में ये चेंजिंग भी है, ठीक है। जैसे वो हमारी थी ना, चेंजिंग है, बदलती रहती है। प्रकृति क्या है? बदलती रहती है, एक्टिव है, डायनामिक है। एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इवॉल्व फ्रॉम द प्रकृति, यानी कि संसार में जो भी चीजें इन्वॉल्व है ना, जो भी चीजें शामिल है, वो सब किसके थ्रू है? प्रकृति के थ्रू है, मैटर के थ्रू है। चीजें अगर नहीं होंगी, प्रकृति नहीं होंगी, तो संसार ही नहीं रहेगा। उसके बाद इन्होंने जो है सांख्या फिलॉसफी जो है त्रिगुण की बात करती है। त्रिगुण यानी कि तीन गुणों की बात करती है। तीन गुण कौन कौन से हैं हमारे? सत्व, रजस और तमस, ठीक है। तीन गुणों की बात जो करती है, ये भी हमारी सांख्य फिलोसफी बात करती है। सांख्य फिलोसफी में अगर आप देखें तो डीपली में बहुत कुछ है, ठीक है। केवल ये नहीं नंबर की बात करेगा फाउंडर कौन, नहीं। अभी आपने पुरुष प्रकृति पढ़ा, त्रिगुण चीजें पढ़ोगे, 25 एलिमेंट्स भी पढ़ोगे आप, कौन कौन से एलिमेंट्स इन्होंने डिस्कस किए हैं। तो जो स्वामी कहती है कि प्रकृति जो होती है ना, हमारी प्रकृति की तीन क्वालिटी होती है। ये तीनों क्वालिटी किसकी है? ये आपकी जो है प्रकृति की क्वालिटी है, कि प्रकृति की क्या है? तीन क्वालिटी होती है। हमारी प्रकृति इन तीन चीजों से मिलकर के बनी हुई है। पहली है सत्व यानी सत्य, ठीक है। तो सात्विक क्वालिटी होती है ना, वो क्या होती है? उस जिसके अंदर जो सात्विक गुण ज्यादा होता है, जिस मनुष्य के अंदर सत्व होता है, सात्विक गुण होता है, वो प्योरिटी हो, शुद्धता होती है, नॉलेज होती है, पीस, हार्मोनी, विजडम होती है। यानी कि उसके अंदर ये सारी क्वालिटी पाई जाती है। और उसके एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या होंगे? कि जिस पर्सन के अंदर सात्विक गुण ज्यादा होता है ना, वो लर्निंग अच्छी करता है, डिसिप्लिन होता है, और मॉरल डेवलपमेंट उसकी अच्छी होती है। यानी कि सात्विक गुण को इन्होंने जो है प्योर माना है, शुद्ध माना है, ठीक है। दूसरा है रजस। रजस क्या होता है हमारा? एक्टिविटी होता करता है, वो एक्टिव रहता है, पैशन होता है, डिजायर होता है, मूवमेंट एंड एनर्जी, यानी हर चीज को क्या कहते हैं? चंचल है, ये चंचल है, ठीक है। टाइम टाइम पे एक्टिविटी करता है, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे हाई एनर्जी होती है। और साथ साथ में इनका एजुकेशन सिग्निफिकेंस क्या होगा? इस तरह का जो पर्सन होता है उसमें मोटिवेशन अच्छा होता है, हार्ड वर्किंग होता है, और एम्बिशन होता है अपने गोल के प्रति। थर्ड इन्होंने दी है हमारी तमस। तमस क्या होती है? तमस जो होती है ना, वो आपकी क्या होती है? लेजीनेस होती है, कहते हैं ना आलस्य, आलसी इंसान है, ठीक है। इग्नोर करता है, लेजीनेस है, डार्कनेस है, इनर्शिया होता है, ठीक है, करना नहीं चाहता, बहुत आलसी है। और इसके अंदर क्या होता है? इनका जो इंटरेस्ट होता है लर्निंग के प्रति, वो रिमूव होता है। इनडिसिप्लिन होते हैं एंड लीड टू इग्नोरेंस, ठीक है। तो ये जो गुण होता है ना, इस तरह के जो गुण के व्यक्ति होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं ये। और साथ साथ में क्या होते हैं? कि किसी भी काम को करने में इन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो ये तीनों जो हैं ये प्रकृति के गुण है, और ये तीनों गुण के आधार पर ही हमारी प्रकृति का निर्माण हुआ है। किसी अंदर व्यक्ति के अंदर आपको कोई देखते हैं ना, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं वो थकते ही नहीं है, ठीक है, तो उनके अंदर रजस गुण पाया जाता है। बहुत सारे जो होते हैं जो हमेशा सीधे साधे स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, मॉरल चीजों की बातें करते हैं, तो उनके तामसिक, जो ऐसे होते हैं आलसी, एक गिलास पानी लेकर के भी नहीं पी सकते, दैट इज द तमस गुण उनके अंदर पाया जाता है। तो इन्होंने कहा है ह्यूमन पर्सनैलिटी डिपेंड अपॉन द डोमिनेंस ऑफ थ्री गुणास, कि एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है ना, इन तीनों गुणों की प्रधानता पर निर्भर करता है, कि उसके अंदर जो होता है ना, कौन सा गुण ज्यादा विद्यमान। देखिए, तीनों गुण सभी के अंदर होते हैं, लेकिन मेन क्या होता है? कि आपके अंदर जो है प्रधान गुण कौन सा है? प्रधान जिसकी मात्रा जो होती है ना, ज्यादा होती है। अब आपका सत्व ज्यादा है, तमस ज्यादा है, या रजस ज्यादा है, तो ये डिपेंड करता है आपकी उनकी डोमिनेंस के ऊपर। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो सांख्या फिलोसफी में 25 एलिमेंट्स दिए गए हैं, वो कैसे आपको याद करने। बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में याद करने, पांचों याद हो जाएंगे, मतलब 25 हो जाएंगे आपको पूरे याद। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार और मनस, पांच तो आपको याद करने। पुरुष हम पढ़ चुके हैं, पुरुष क्या है? सोल है और सुप्रीम कॉन्शियस। प्रकृति क्या है? रूट, नेचर या मैटर। महत क्या है? आपकी बुद्धि।
अहंकार क्या है आपका? ईगो। और मनस क्या है आपका? माइंड। ठीक है, पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार और मनस, पांच तो आपके ये हो गए। अब आपके फाइव सेंस ऑर्गन्स क्या है? ठीक है, ज्ञानेंद्रियां क्या है आपकी? ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियां जिनसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, और टेस्ट कर सकते हैं। आपकी आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन क्या कराती हैं? ये आपको ज्ञान कराती हैं हर चीज का। ठीक है, चाहे वो खाना हो, देखना हो, फील करना हो या टेस्ट करना हो, इन्हें क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिया। कितने हो गए हमारे? 10। अब है कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रिया आपकी मोटर ऑर्गन्स। कर्मेंद्रिया क्या होती है आपकी? मोटर ऑर्गन्स, जिनसे आप काम करते हो। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स क्या है? जिनसे आप फील कर पा रहे हो। और मोटर ऑर्गन्स यानी कर्मेंद्रिया क्या है? जिनसे आप काम कर पा रहे हो और जो आपके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे कि स्पीच, स्पीच दे रहे हो आप। हैंड आपके मूवमेंट कर रहे हैं। फीट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो आपके अंदर के पार्ट्स होते हैं, चाहे वो लीवर है, चाहे वो किडनी है। एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव यानी कि आपके जो है उत्पादन करने की क्षमता। ठीक है, मेन और वुमेन दोनों के अंदर। तो ये सभी क्या है? ये आपके क्या है? मोटर ऑर्गन्स है। तो कितने हो गए हमारे? 15। ठीक है, पहला पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मनस। पांच आपकी कर्मेंद्रिया, पांच आपकी ज्ञानेंद्रिया। ठीक है, उसके बाद आपका जो है, ये गलती से यहाँ पे आ गया, पांच तन्मांत्राएं होती हैं आपकी। तन्मांत्राएं क्या होती हैं? साउंड, ठीक है, ध्वनि, टच, फॉर्म, रूप, टेस्ट एंड स्मेल, ये क्या है आपकी? तन्मांत्राएं हैं जो आपको क्या करती हैं? अपनी तरफ जो है प्रभावित करती हैं, कह सकते हैं अपनी तरफ जो है खींचती हैं। ठीक है, तो 10 + 5 + 5 20। एंड लास्ट आपके है जो पंच महाभूत, इनको क्या बोलते हैं? पंच महाभूत। जैसे कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर। ठीक है, एक से इसमें एक मिसिंग है, स्काई। ठीक है, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, और जो है आपका आकाश है, यानी कि स्काई, आसमान। ठीक है, ये पंच महाभूत है। तो ये इन 25 एलिमेंट से ही हमारा जो है क्या बना है? हमारा जो है शरीर बना है। हमारा शरीर किससे बना है? इन 25 एलिमेंट से मिल करके ही बना हुआ है। आई होप आपको क्लियर होंगे ये। ठीक है, तो देखिए सीक्वेंस से करते हैं। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मनस। पांच आपकी कर्मेंद्रियां, पांच आपकी ज्ञानेंद्रियां, पांच आपकी तन्मांत्राएं और पंच आपके महाभूत है। दैट इज द 25 एलिमेंट्स जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे 25 एलिमेंट्स को डिस्कस कर दिया है। अब करेंगे हम कि हमने में मेटाफिजिक्स पढ़ी, रियलिटी किसको माना है? सांख्य फिलोसफी ने किसको माना है रियलिटी? पुरुष और प्रकृति को रियलिटी माना। अब ये कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज क्या है इनके अकॉर्डिंग? सांख्य जो है तीन वैलिड नॉलेज को मानता है। ये कहता है कि जो ज्ञान है ना वो तीन प्रकार का है। तीन प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष क्या होता है? जो आपको डायरेक्टली विजिबल है। ठीक है, डायरेक्टली आपको क्या कर रहे हैं? विजिबल, जिसे आप देख पा रहे हो, दैट इज द प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, अनुमान क्या होता है? इन्फेरेंस, अनुमान लगाना। नॉट श्योर, ना देख पा रहे हो आप, क्या कर पा रहे हो? केवल इन्फेरेंस, यानी कि सिर्फ अनुमान उसका लगा पा रहे हो। एंड शब्द जो होते हैं, शब्द होते हैं आपके जिसे आप ट्रस्ट वर्दी टेस्टिमोनी, स्क्रिप्चरल और रिलायबल टीचर्स, यानी कह सकते हैं जिसे आप एक वैध शिक्षक के थ्रू, ठीक है, किसी जो है ग्रंथ के थ्रू, किसी महान व्यक्ति के थ्रू या किसी महान महापुरुष के थ्रू आप वर्बली जो चीजें सुन करके जो नॉलेज गेन कर रहे हो उसको कहते हैं हम शब्द ज्ञान। तो सांख्य फिलोसफी ने तीन ही टाइप्स ऑफ वैलिड नॉलेज माना है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डेज क्या है? ये कहते हैं बॉन्डेज ऑकर बिकॉज पुरुष मिस्टेकनली आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद प्रकृति। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सांख्य दिस बिलोंग टू प्रकृति एंड नॉट द पुरुष। ठीक है, इन्होंने बोला है
कि बॉन्डेज ऑकर्स, कि इनके बीच में जो संबंध है ना वो होता है जब पुरुष जो होता है ना मिस्टेकली आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद प्रकृति, जब पुरुष गलती से ना अपने आप को प्रकृति के साथ ही पहचानना शुरू कर लेता है। जैसे कह देता है पुरुष क्या है, हमारी सोल, सोल कह देती आई एम बॉडी, आई एम हैप्पी, आई एम सफरिंग, तो ये क्या है, एक मिस्टेकली वो आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन सांख्या फिलॉसफी कहती है कि दीज बिलोंग टू प्रकृति नॉट द पुरुष, क्योंकि सांख्या किसको मानता है, प्रकृति से संबंध करते हैं, ना कि पुरुष, जो कि पुरुष को हम देख नहीं सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो प्योर कॉन्सियस है, प्रकृति हमारी अनकॉन्सियस है। लेकिन ये कहते हैं क्योंकि हम जिस चीज को देख पा रहे हैं, सांख्या नेचर को देख पा रही है, तो उसी को ज्यादा महत्व दे रही है। लेकिन आपको ये ध्यान नहीं रखना कि पुरुष इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं, लेकिन हमारी फिलॉसफी दोनों से ही बनी है, पुरुष और प्रकृति दोनों से ही बनी है। अब इन्होंने बोली है लिबरेशन, लिबरेशन यानी कैवल्य, कैवल्य यानी, अब आपको इस कैवल्य पे ध्यान नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कैवल्य जो है हमारा, वो हमारा जो है उसका जैनिज्म का पार्ट है, तो हमें उस पे नहीं जाना है। ठीक है, इट इज अ सीट थ्रू द राइट नॉलेज, उन्होंने कहा है कि मुक्ति आपको कैसे मिलेगी, मुक्ति आपको कैसे मिलेगी, मुक्ति मिलेगी आपको जो है राइट नॉलेज से, यानी कि सही ज्ञान से। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है विवेक, विवेक यानी कि अब आप जो है डिफरेंशिएट करना सीख जाते हो, डिफरेंशिएट करना किस में सीख जाते हो, सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट करना सीख जाते हो। रियलाइजेशन दैट पुरुष इज डिफरेंट फ्रॉम प्रकृति, साथ साथ में कहते हैं कि ये कोई जो, जब आप रियलाइज करना सीख जाओगे कि पुरुष जो है वो क्या है, प्रकृति से अलग है। तो यहाँ पे कैवल्य पे ध्यान नहीं देना, कैवल्य आपका जो पार्ट है वो कैवल्य को वो जैनिज्म ने फॉलो किया है, इसका मतलब ही वही होता है, मुक्ति ही होता है, लेकिन इन्होंने जो है अलग पार्ट दिए हैं। जैसे कि निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति का आपका जो है बौद्ध ने दिया है, ठीक है, और लिबरेशन यानी कि मोक्ष, मुक्ति, मोक्ष, ठीक है, ये आपका जो है सांख्या या वेदांता भी इसी को फॉलो करता है। इनका सभी का मतलब सेम ही होता है, बस इन्होंने अलग अलग दिए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कैवल्य को देख करके। ठीक है, वंस दिस नॉलेज अराइज सफरिंग द एंड, उन्होंने कहा कि जब आपको इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आपकी जिंदगी में जो सफरिंग्स हैं, जो दुख है, वो सभी का एंड हो जाता है। अब इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का जो है वर्णन किया है। इन्होंने कहा कि जो इवोल्यूशन होता है ना, वो किससे शुरू हो रहा है, वो आपका कम फ्रॉम प्रॉक्सिमिटी विद द प्रकृति, किसे हो रहा है कि आपकी जो है प्रकृति के साथ में आपके इन्वॉल्व होने से ही जो है वो शामिल हो रहा है। ठीक है, कि इवोल्यूशन कहाँ से हो रहा है, कि विकास कहाँ से हो रहा है, इवोल्यूशन होता है विकास, की विकास कहाँ से आ रहा है आपका, कि जब आप जो है पुरुष का प्रकृति के साथ जो प्रॉक्सिमिटी, नजदीकियां बढ़ जाती है, तभी एक विकास पूरा माना जाता है। कि प्रकृति में है अहंकार, माइंड, सेंस, तन्मात्राय, 5 एलिमेंट एंड फिजिकल वर्ड, फिजिकल वर्ड का मतलब होता है, ठीक है, तो इस सभी चीजों से मिलकर के ही आपकी प्रकृति का निर्माण हो रहा है, कि दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और इसी को इन्होंने बोला है सत्कार्यवाद का सिद्धांत। सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या होता है, कि विच होल्ड द इफेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन इट्स कॉज बिफोर मैनिफेस्टेशन, जब कार्य के अंदर कारण पहले से ही विद्यमान होता है, उसी को इन्होंने जो है सत्कार्यवाद का सिद्धांत कहा है। ठीक है, तो सांख्या जो फिलोसफी है वो सत्कार्यवाद थ्योरी को भी फॉलो करती है। ये कहते हैं कि कोई भी कार्य होता है उसके अंदर उसका कारण जरूर पहले से ही जो है विद्यमान, यानी कि प्रेजेंट वहां पे रहता है। अब एजुकेशनल फिलोसफी की अगर बात करें तो सांख्या फिलोसफी कहती है एम ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य कैसा हो, सेल्फ रियलाइजेशन, बच्चा खुद को रियलाइज करे, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को। लिबरेशन, मुक्ति प्राप्त करने की एजुकेशन है, कि बच्चा आत्म के अंदर इतनी जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप हो जाए कि उसे पता चले कि किस चीज को करने से उसे लिबरेशन मिल सकती है। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि का विकास करना, मॉरल करेक्टर, बैलेंस पर्सनैलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ट्रूथ एंड इल्यूजन्स, बच्चा भ्रम में और सत्य में अंतर करना सीख जाए। तो इस तरह की जो है शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। करिकुलम कैसा हो, इन्होंने कहा फिलोसफी, साइंस, साइकोलॉजी, योगा, इथिक, लैंग्वेज, मैथमेटिक, आर्ट, नेचर साइंस एंड मेडिटेशन, इन सभी सब्जेक्ट को आपके अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना है। मेथड ऑफ टीचिंग कैसा हो,
ऑब्जर्वेशन, बच्चा ऑब्जर्व करे। ऑब्जर्वेशन क्या है? दूसरों को देख करके अवलोकन करना। डिस्कशन, यहाँ पे क्या हो? वार्तालाप हो बच्चों के बीच में, टीचर या स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशन करना सीखे। रीजनिंग, तर्क करना सीख जाए भाई, सही है या गलत है, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले बच्चा पहले उसकी पूरी तरह छानबीन करे। एनालाइज करना, विश्लेषण करना सीख जाए। विश्लेषण कैसे? चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में, दो वर्ड्स होते हैं, एनालाइज और सिंथेसिस, ठीक है। एनालाइज में हम क्या कर सकते हैं कि जो चीजें होती है ना, जो हम विश्लेषण करते हैं, उसको जो है डिवाइड करते हैं इन पार्ट्स में। डिवाइड द इन पार्ट्स में, तो प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन सॉल्यूशन को जो है फाइंड आउट करेंगे। लेकिन सिंथेसाइज में क्या करते हैं? हम उनको जो है एक साथ इकट्ठा करते हैं, ठीक है, डिवाइड नहीं करते हैं, एक साथ जो है उनकी यूनिटी बना करके ही स्टडी करते हैं। तो सिर्फ यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आई होप इतना क्लियर हो। उसके बाद ये कहते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड हो, सेल्फ स्टडी, मेडिटेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को इन्होंने इंक्लूडेड किया है। रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए? द टीचर शुड बी वाइज, एक टीचर को बुद्धिमान होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं को अनुशासित रखना चाहिए। मॉरल अपराइट होना चाहिए, उसका नैतिक विकास भी होना चाहिए। स्पिरिचुअल अवेयरनेस, उसे जो है स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, यानी कि उसको जो है हमारी ये जो स्पिरिचुअलिटी है, हमारे धर्म है, हमारी वैल्यूज है, जो है हमारा कल्चर है, उससे रिलेटेड भी नॉलेज होनी चाहिए। एंड गाइड रेदर देन एन ऑथोरिटेरियन फिगर्स, उन्होंने कहा कि एक टीचर को कभी ऑथोरिटेरियन फिगर नहीं होना चाहिए कि हमेशा बच्चों के ऊपर जो है अपना ओहदा जमा के रखे, अपने आप को ही सुप्रीम समझे, अपने आप को एक्टिव रखे, बच्चों की प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करने, बल्कि उसको गाइड करने वाला होना चाहिए कि समय समय पर बच्चों को जब जरूरत हो तो बच्चों को गाइड करे। लर्नर कैसा होना चाहिए? यहाँ पे क्यूरियस हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, कंसंट्रेशन रखने वाला होना चाहिए और लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए। सेल्फ कंट्रोल और ट्रुथफुलनेस, ठीक है। तो ये सभी क्वालिटीज जो है सब में मोस्ट सेम ही आती है, टीचर्स की भी और जो है स्टूडेंट्स की भी। अब एजुकेशन में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका? जो सांख्या फिलोसफी है वो शिक्षा में क्या योगदान देती है? ये कहती है प्रमोट करो साइंटिफिक और लॉजिकल थिंकिंग को, ठीक है। वैज्ञानिक और जो तार्किक सोच है, जो चिंतन है, उसको अपन शिक्षा के क्षेत्र में आपको प्रमोट करना है। सेल्फ एनालिसिस को इनकरेज करना है। सेल्फ एनालिसिस क्या होता है? जब बच्चा खुद से विश्लेषण कर पाता है अपने आप को, ठीक है, अपनी एबिलिटीज का, अपनी वीकनेस का, अपनी स्ट्रेंथ का, दैट इज द सेल्फ एनालिसिस। जो सेल्फ एनालिसिस कर पाएगा तो वो अपनी स्टडी को उसी लेवल पे आगे फिर कर सकता है, जहां उसमें कमियां हैं उन्हें इम्प्रूव कर सकता है। एक्सप्लेन इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू द गुनास, उन्होंने कहा है गुनाज के थ्रू आप जो है आपके सत्व रजस तमस गुण जो है उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो व्यक्तिगत जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर है, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ठीक है, इसके अंदर ये क्वालिटी है, उसके अंदर वो क्वालिटी है, क्योंकि ये तो हमारी क्या है, प्रकृति में ही है। तीनों गुण जो है सभी व्यक्ति एक जैसे तो नहीं हो सकते, किसी के अंदर कोई सा गुण ज्यादा विद्यमान है, किसी के अंदर कोई सा गुण ज्यादा विद्यमान है। सपोर्ट द होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन्होंने जो है संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की बात की है, जिसमें व्यक्ति का चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, इंटेलेक्चुअल हो, सभी तरह का विकास होना चाहिए। प्रोवाइड द फिलोसफिकल फाउंडेशन फॉर योगा, साथ साथ में ये कहते हैं कि योगा को भी जो है इन्होंने दर्शन का एक महत्वपूर्ण आधार माना है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सा याद आ गया अभी, ठीक है। जो सांख्या फिलोसफी है ना, ये आपकी एक थ्योरेटिकल है, ठीक है, और जो योगा है, योगा फिलोसफी, वो है आपकी प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, सांख्या क्या है आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है और योगा आपकी जो है प्रैक्टिकल पोर्शन है। और सांख्या फिलोसफी जो है योग के जो है हमारे अष्टांग योग को फॉलो करता है ये। एक मिनट, एक हम अभी करते हैं इसको, ठीक है। किसको फॉलो करता है? अष्टांग योग को जो है ये फॉलो करता है। अष्टांग योग क्या क्या है आपके, नाम याद रख लीजिए बस, ठीक है। अष्टांग योग में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सा नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि, ये आपके जो है 8
योग हैं जिन्हें अष्टांग योग का नाम दिया गया है, और जो सांख्य जो है इनको क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है। एम्फेसाइज द मॉरल इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, साथ साथ में ये मॉरल और इंटेलेक्चुअल एजुकेशन की यानी कि आपकी नैतिक और बौद्धिक शिक्षा की बात भी करता है। मेरिट्स क्या है इसके, लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक फिलोसफी है, स्ट्रॉन्ग करती है साइकोलॉजिकल इंसाइट यानी कि वह मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि को ध्यान से स्ट्रॉन्ग करती है। अब मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि कैसे स्ट्रॉन्ग होती है, जब व्यक्ति के अंदर जो है सेल्फ रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। प्रेफरेंस प्रमोट द सेल्फ नॉलेज, इनकरेज द रेशनल इंक्वायरी, तार्किक क्या करे, खोज करे, इंक्वायरी करे, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले उसके बारे में सही गलत का जो है डिफरेंशिएट कर जाए। इन्फ्लुएंस इन एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड योगा, साथ साथ में इन्होंने जो है शिक्षा में जो है इन्होंने मनोविज्ञान और योगा को भी जो है इन प्रभावित किया है कि ये चीजें भी हमारी शिक्षा में विद्यमान रहनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ डिमेरिट्स क्या है, इन्होंने कहा है कि क्लासिकली सांख्या जनरली डज नॉट पोजिट अ क्रिएटर गॉड, अगर हम देखें तो ये गॉड का इन्होंने अस्तित्व नहीं माना है, इन्होंने जो है पुरुष को क्या बना है, सोल कहा है। ठीक है, गॉड को नहीं माना है। स्ट्रिक्टली डुअलिज्म बिटवीन प्रकृति एंड प्रूफ इज डिबेट बाय द अदर स्कूल्स, उन्होंने कहा है इसको स्ट्रिक्टली जो है ना हम कहते हैं डुअलिज्म फिलोसफी है, इसके ऊपर दूसरे स्कूलों में, दूसरे स्कूलों का मतलब क्या होता है, चाहे वो वेदांता है, चाहे वो वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा, उन्होंने भी इसके ऊपर डिबेट हुआ था। फोकस मोर ऑन लिबरेशन ऑन देन सोशल लाइफ, कि सामाजिक जिंदगी के अलावा ज्यादा ध्यान किस पे देता है, ये लिबरेशन, मुक्ति 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 चाहिए। ठीक है, और सोशल लाइफ को इग्नोर कर रहा है। एब्स्ट्रैक्ट मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट में बी डिफिकल्ट फॉर द बिगिनर्स, अब एब्स्ट्रैक्ट क्या है मैं आपको बार बार हर वीडियोस में मोस्टली बता देती हूँ, टॉपिक आता है। एब्स्ट्रैक्ट होता है आपका अमूर्त, अमूर्त चीजें क्या होती हैं, जो फील कर सकते हो आप, नॉट विजिबल। ठीक है, जैसे योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, ठीक है, योर बिलीफ, आप उन्हें क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। उन्होंने कहा कि बिगिनर्स के लिए शुरुआत में कोई व्यक्ति बच्चा आता है वो बिगिनर होता है किसी भी फील्ड में, तो उसके लिए हम बोले ना भाई ये फीलिंग्स को, सांख्या को, पुरुष प्रकृति को फील करिए, सोचिए, सेल्फ रियलाइज करिए, नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उनको प्रेजेंटली देख ही नहीं पा रहा है। और इसी में ही दूसरा कॉन्सेप्ट होता है आपका कॉन्क्रीट। ठीक है, कॉन्क्रीट में हम क्या कर सकते हैं, जो चीजें विजिबल होती हैं। ठीक है, और मूर्त, मूर्त यानी कि जो विजिबल देख रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट जो होती है यानी अमूर्त, यानी कि किसी चीज को फील करना, ठीक है, जो विजिबल नहीं है। तो किसी भी बिगिनर के लिए हम केवल ये कह दें कि फील कीजिए, ठीक है, अपने अंदर के पुरुषार्थ को फील कीजिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के जो है कुछ इनको क्रिटिसाइज किया गया। देखिए कोई भी फिलॉसफी हो, चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न हो, ठीक है, अगर उससे कुछ लाभ है तो उससे कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। आज आपकी सांख्या फिलॉसफी कंप्लीट हुई, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट से बता सकते हो। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जिससे भी उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।